आइए इस वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले 3 क्लास का वीडियो लोड कर चुके हैं, ये चौथा क्लास का वीडियो है। आइए देखिए, इसमें कुछ नए नए टाइप के क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है, कहता है आपसे, पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, कहता है 4 लगातार सम संख्याओं का जोड़ 284 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। कहता है 4 लगातार सम संख्याओं का जोड़ 284 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो समझिएगा, सम संख्या, तो सम संख्या पहले लिख के हम समझाते हैं। देखिए सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8, यानी सम संख्या का बढ़ने का जो सीक्वेंस होता है वो कितने से बढ़ता है, 2 2 से बढ़ता है। प्रत्येक संख्या के बीच का गैप कितना होता है, 2 का होता है गैप। इस बात का ध्यान रखिएगा, सम संख्या जो बढ़ता है तो प्रत्येक संख्या के बीच का गैप होता है 2 का। अब देखिए बनाना कैसे है क्वेश्चन को, तो हमको नहीं मालूम है संख्या कि वह संख्या क्या है, तो हम मान लेते हैं, देखिए ऐसे x से शुरू करेंगे। पहली संख्या अगर x होगा तो दूसरी संख्या वह 2, उससे 2 ज़्यादा होगा, यानी दूसरी संख्या x + 2 होगा। तीसरी संख्या x + 4 होगा। देखिए ये इससे ये 2 ज़्यादा, इससे ये 2 ज़्यादा, और चौथी संख्या होगा उससे भी 2 ज़्यादा होगा, यानी x + 6 होगा। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, 4 संख्या हो गया। और सभी को जोड़ देंगे तो सबका योग आ जाएगा। सभी को जोड़ देंगे तो सबका क्या आएगा, योग। ये योग दिया हुआ है, ये योग आपको दिया हुआ है 284। हम लिख देते हैं ये योग दिया हुआ है 284। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए x x x x 4x + 2 4 6 और 6 12 बराबर 284। तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर, ये 12 उसमें जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 272। तो 4x बराबर 272। तो यहाँ से x बराबर, x का वैल्यू आपको निकालना है। x का वैल्यू यहाँ से देखिए, x का वैल्यू आपको निकालना है, भाग दीजिए, इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा, 4 से भाग दीजिए, 4 6 के 24, अब बचा 3, 8 चौके 32। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 68। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका आंसर आ गया 68। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आप इसी तरीक़ा से बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। कहता है प्रथम विषम संख्या 1 है, दूसरी विषम संख्या 3 है, तीसरी विषम संख्या 5 है। यदि यहाँ पर होना चाहिए यह क्रम, यह लिखा हुआ है यह क्रम होना चाहिए। यदि यह क्रम आगे भी चलता रहा तो 300वीं विषम संख्या क्या होगी। यदि यही क्रम आगे चलता रहा, यदि यही क्रम आगे चलता रहा तो 300वीं विषम संख्या क्या होगी। देखिए मज़ेदार, कैसे बनाना है। कहा पहली विषम संख्या, समझिएगा, पहली विषम संख्या 1 है, दूसरी विषम संख्या 3 है, तीसरी विषम संख्या 5 है। देखिए मात्र सेकंड भर का क्वेश्चन है, कैसे बनाना है। अच्छा देखो समझिए, कहता है पहली विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या देखिए समझिएगा, कहा पहली तो उसमें 2 से गुना करके 1 घटा लीजिए, यानी पहली कहा पहली विषम संख्या में 2 से गुना करिए और 1 घटा लीजिए। तो पहली यानी पहली विषम संख्या, तो 2 और 2 में 1 घट जाएगा तो क्या हो गया 1। अब कहा दूसरी विषम संख्या, तो 2, कहा दूसरी विषम संख्या, तो 2 में 2 से गुना करिए। दूसरी विषम संख्या कहा तो 2 में 2 से गुना करिए, 1 घटा लीजिए तो दूसरी विषम संख्या आ जाएगा। तो दूसरी विषम संख्या आ गया 2 2 से 1 कम। देखिए पहली विषम संख्या कहा तो पहली संख्या में 2 से गुना कर दीजिए, 1 घटा लीजिए तो पहली विषम संख्या आ जाएगा। इसी तरह से कहा दूसरी विषम संख्या, तो दूसरी संख्या में यानी 2 में 2 से गुना कर दीजिए, 1 घटा लीजिए तो दूसरी विषम संख्या आ जाएगा। इसी तरह तीसरी विषम संख्या कहा तो 3 में 2 से गुना करिए, 3 दूना 6
उससे 1 कम कर दीजिए तो तीसरी विषम संख्या आ गया। इसी तरह आपका क्वेश्चन कह रहा है 300वीं विषम संख्या, 300वीं विषम संख्या, तो 300 में 2 से गुना कर दीजिए और 1 घटा लीजिए, तो 300 दूना 600 में 1 घट गया, तो आपका आंसर हो गया 599। यही आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 11 गुना 132 है तो वह संख्या क्या है। बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन है, हमको नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं का किसी संख्या, तो हम मान लेते हैं x, किसी संख्या का कह रहा है 11 गुना, तो 11 से गुना कर देंगे। कहा किसी संख्या का 11 गुना 132 है बराबर 132 है, तो वह संख्या क्या है, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, इससे इसमें भाग दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 11 से 11 कम 11, 11 दूना 22, तो ये आ गया x बराबर कितना 12। यही आपका आंसर हो गया, x बराबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पे, देखिए कह रहा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, कहा कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कहा एक कक्षा में लड़कों की संख्या यानी बॉयज की संख्या, कहा गर्ल्स की संख्या का कहा कितना गुना है, 4 गुना है, 3 गुना है, 3 गुना, यानी लड़की 1 है तो लड़का 3 है, लड़की 1 है तो लड़का 3 है। या आप ऐसे मानिएगा, इसको x मानिएगा तो इसको मानिएगा 3x मानिएगा, ठीक है। अच्छा समझिएगा, हम ऐसे रेशियो से ही बना लेते हैं, x मानने का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझिएगा। तो लड़की 1 तो लड़का 3। अब समझिएगा क्या करना है, तो कह रहा है कौन सी, ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 40, 42, 44, 48। ऑप्शन में दिया हुआ है 40, 42, 44, 48। तो कहता है कौन सी संख्या जो बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता है। देखिए समझिएगा, तो कुल जैसे ये बॉयज है ये गर्ल्स है, तो कुल जनसंख्या कहेंगे तो कहेगा 3 1 4, और जो 4 से कट जाएगा वह सभी संख्या निरूपित करता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या नहीं हो सकती है, तो वो ये होगा 42। 42 4 से नहीं कटता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 42। देखिए समझिएगा, 40 जो आपका कह रहा है, देखिए 40 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कटा, तो ये सभी संख्या संभव है। लेकिन अभी संभव कहता है कौन सी संख्या संभव नहीं है, निरूपित नहीं किया जा सकता, तो वो संख्या है 42। यही आपका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। कहता है यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, 1/3 भाग भरा है तो 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भाग भरे होने पर उसमें कितना लीटर पानी आएगा। देखिए 1 सेकंड का मात्र क्वेश्चन है। कहा 1/3 भाग भरा हुआ है तो 80 लीटर पानी आता है, 1/3 भाग भरा हुआ है तो 80 लीटर पानी आता है। कहा यदि आधा भरा हो यानी 1/2 भाग भरा हो तो कितना लीटर पानी आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 40, ये उधर जाके 40 में गुना हो जाएगा, तो अनुपात 1 बराबर आ गया 4 तिया 12, 120 लीटर। तो टंक कहेगा टैंक कितने लीटर का है, तो आप आराम से कहेंगे 120 लीटर का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने बोर्ड पे। कह रहा है एक संख्या अपने 1/5 से 20 अधिक है। कहा एक संख्या अपने 1/5 से 20 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। चलिए हम पहले बेसिक बताते हैं। मान लीजिए वह संख्या हमको नहीं मालूम है, मैंने माना x। कहा x वह अपने 1/5 से, अपने 1/x/5 से, या ऐसे कहेंगे कोई संख्या x है वह अपने 1/5 से, 1/5 से कहा 20 अधिक है, तो घटाइए, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना अधिक है। कहा 20 अधिक है। तो अब देखिए समझिएगा,
अब हम कहेंगे आप हैं 30 साल के, हम हैं 25 साल के, तो कहेंगे दोनों के बीच में अंतर कैसे आया, कितने साल का अंतर है या कितने अधिक हैं आप। तो आप क्या करिएगा, आप अपना एज में से मेरा एज घटाइएगा तभी तो अंतर आएगा ना। तो अधिक या कम का पता चलता है हमेशा घटाने पे। क्या कोई संख्या अपने 1/5 से 20 अधिक है तो वह संख्या क्या है। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो इसको देखिए घटाइएगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस x बटा 5 बराबर 20। तो ये देखिए 5x में x चला गया तो बचा 4x बराबर, ये उधर जाके गुना हो जाएगा, ये उधर जाके गुना हो जाएगा, समझिएगा। तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा, x बराबर आपको आ गया 25, x बराबर आ गया 25। इस तरह से इस वीडियो का आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपको।